नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप करने के एक और नए वीडियो में। अगर आप एक एमएसएमई यूनिट हैं तो अक्सर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम आती होगी कि जिस भी व्यक्ति को आपने अपना माल बेचा है वो आपको टाइमली पेमेंट नहीं करता है, आपको पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिले करता है और कई केसेस में बायर डिफॉल्ट कर जाते हैं और आपको पेमेंट देने से मना ही कर देते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जो एमएसएमई यूनिट्स है उसको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियली उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार इसी के कारण उसको बिजनेस में लॉसेस भी हो जाते हैं। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई यूनिट्स के लिए स्पेशली एक पोर्टल को डेवलप किया है। इस पोर्टल के थ्रू आप बायर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने पैसे को टाइमली रिकवर कर सकते हैं। तो क्या सिस्टम है, कैसे हम इसका बेनिफिट अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं और कैसे हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करके अपने पैसे को टाइमली रिकवर कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है एमएसएमई समाधान पोर्टल। ये स्पेशली एमएसएमई यूनिट्स के लिए डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि पेमेंट में होने वाले डिले को मॉनिटर करता है। इसके कुछ स्टैटिक्स हैं उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर 1,83,000 एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं एमएसएमई यूनिट्स के द्वारा अभी तक इस पोर्टल पर। इसमें 16,000 एप्लीकेशंस म्यूचुअली सेटल हो गई हैं बायर और सेलर के बीच में। 46,000 एप्लीकेशंस को अभी रिव्यू करना बाकी है काउंसिल के पास। जब हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं डिटेल्स के साथ तो हमारी एप्लीकेशन को काउंसिल के पास फॉरवर्ड किया जाता है। काउंसिल उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और जो एप्लीकेशंस जेन्युइन होती हैं उसको केसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अभी इसमें 47,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया काउंसिल के द्वारा। 35,000 केसेस को यहाँ पर ऑलरेडी काउंसिल डिसीजन सुना चुका है, उन केसेस को खत्म किया जा चुका है। 37,000 केसेस अभी अंडर कंसिडरेशन है काउंसिल के पास। इसका मतलब 37,000 केसेस अभी प्रोग्रेस में है और इस पर डिसीजन आना बाकी है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या लीगली प्रोविजंस हैं एमएसएमई एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर 45 डेज का टाइम लिमिट रखा हुआ है। इसका मतलब जिस भी दिन आप अपने माल को सप्लाई करते हैं बायर एमएसएमई यूनिट्स के पास, उससे 45 डेज तक का टाइम पीरियड होता है। अगर बायर एमएसएमई यूनिट 45 दिन के अंदर आपकी पेमेंट कर देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 45 दिन से ज़्यादा का समय होता है तो वो एमएसएमई एक्ट के अंदर डिलेड पेमेंट माना जाएगा और वहां पर आपके पास एक लीगल अधिकार होता है कि आप अपने कंप्लेंट को फाइल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 45 डेज का टाइम है। अगर डिलेड हो जाता है तो उस केस में बायर एमएसएमई यूनिट को इंटरेस्ट का पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 टाइम्स जो भी आरबीआई का रेट होगा उसका 3 गुना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल पेमेंट के साथ में। और इसके बाद जब भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे काउंसिल के पास तो काउंसिल बायर एमएसएमई यूनिट को एक नोटिस इशू करेगा और आपके पेमेंट को पे करने के लिए अलोंग विथ इंटरेस्ट बोलेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं एमएसएमई काउंसिल के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। काउंसिल नोटिस इशू करता है बायर एमएसएमई यूनिट को और 15 दिन का टाइम पीरियड देता है कि 15 दिन के अंदर आप अपने पेमेंट को कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, या फिर अगर आपकी कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, आपके रिप्लाई होंगे तो आप अपने रिप्लाई को सबमिट कर दीजिए। अगर बायर एमएसएमई यूनिट पेमेंट नहीं करता है या फिर रिप्लाई भी नहीं सबमिट करता है 15 दिन के अंदर तो काउंसिल आपकी एप्लीकेशन को केस में कन्वर्ट कर देता है और केस के बाद सबसे पहले आपको और आपके बायर एमएसएमई यूनिट्स के बीच में वो सेटलमेंट के लिए बुलाया जाता है। अगर सेटलमेंट हो जाता है तब केस डिस्पोज ऑफ किया जाता है, लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं करता है तो आपके केस को आर्बिट्रेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आर्बिट्रेशन में लीगल सुनवाई होती है और लीगल सुनवाई के बाद सारे केसेस को डील करने के बाद काउंसिल अपने डिसीजन को सुनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस एमएसएमई समाधान पोर्टल का। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के चक्कर वगैरह पेपर वर्क वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना है डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। तो कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को फाइल करेंगे इसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।